Lethal Gene, how are you? या आई एम फाइन। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके पास। Sure. कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास एक डॉग है और एक बच्चा है जो कि आग में जल रहे हैं, तो आप किसको बचाएंगे? बच्चे को। बच्चे को मैं क्यों? आपको बचाऊंगा। मैं कहूंगा आग बच जाए, खुद का ना बचे, जलना चाहिए उसको। मैं बच्चे को बचाऊंगा हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि मेरी मतलब नजर में रीजन क्या बच्चे है की, इसके? मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरी नजर में बच्चे की ज्यादा वैल्यू है। लेकिन दोनों का ही जान है ना। हाँ, तो लेकिन वही मैंने बोला, हर एक की अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है ना। तो इस चीज के अंदर मेरी अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन ये है कि मेरी नजर में बच्चे की ज्यादा वैल्यू है, डॉग की कम। तो ये क्यों है? इसका पीछे का कारण क्या है? आई थिंक ह्यूमन जो एवोल्यूशन के बेस के ऊपर यू कैन, इसको अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन और किंग सिलेक्शन पे चले जाओ तो देयर इज अ थ्योरी ऑन दैट कि भाई हम लोग अपने स्पीशीज को, अपने ग्रुप डायनामिक को क्यों प्रमोट करते हैं बनिस्बत दूसरे ग्रुप्स को और दूसरे स्पीशीज को। तो ये बेसिकली इंस्टिंक्चुअल बात पे आ जाती है एंड ग्रुप उसके ऊपर आ जाती है। तो एज अ ह्यूमन, लाइक बाय जेनेटिक्स, बाय evolution, I'm more prone towards helping my own kind than किसी और के kind को help करने का। आप किसको बचाएंगे अगर एक कुत्ता होगा, लेकिन बिल्ली हो तो आप इवोल्यूशन तो बोल रहे हैं ना आप, इवोल्यूशन के बात कर रहे हैं जो कि साइंस पे गए हैं। तो इवोल्यूशन तो बोल रहे हैं कि मतलब सब चीज में जान है, जो लाइफ है सब हम्म। सब चीज में हाँ जान है हाँ, ना। या तो तो मैंने यही बोला ना, इवोल्यूशन इट्स नॉट प्योरली एवोल्यूशन, इट्स बेस्ड ऑन हमारी सब्जेक्टिव, हमारी अपनी थॉट प्रोसेस, हमारी अपनी एवोल्यूशन जिस तरह डेवलप हुई है। हम लोग अपनी स्पीशीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत अक्रॉस द स्पीशीज कंपैरेटिवली। अगर मतलब आपने जो लेकिन सिनेरियो दिया था ना, उसमें बच्चा जल रहा था और डॉग जल रहा था, तो देन हाँ, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। लेकिन हाँ इवोल्यूशन ने तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना। लिथल वो तो रुकिएगा। बोल रहे हैं जान आपका सब में जो ही है। अच्छा आपका जो लिथल, मैं एक सेकंड में एक चीज बोलना चाहूंगा। लिथल, उसी जगह पर अगर एक कुत्ता रखा हो और एक पौधा रखा हो तो आप किसको बचाओगे? गुड क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन आपके हाँ, पास नहीं था। नहीं, आप लाइव की अगर मेरा बात करो आंसर ना, जो तो है प्लांट भी ये लाइव है, प्लांट भी लाइव है और डॉग भी लाइव है। इफ यू जस्ट प्योरली एवोल्यूशन के बेस पे चले जाओ तो प्लांट भी अलाइव चीज है और डॉग भी अलाइव चीज है। तो दोनों में से आप किसको बचाओगे? आई थिंक कैट एंड डॉग विल बी मेरा आंसर ऑब्वियसली डॉग होगा। मेरा आंसर ऑब्वियसली डॉग होगा। ठीक है। क्यों? बट ओके, क्यों डॉग होगा एंड डॉग? कैट में दोनों अलाइव हैं। डॉग एंड कैट में किसको बचाएंगे? नहीं, क्यों ये मेरा आंसर जो है वो एवोल्यूशन पे नहीं जाएगा। मेरा जो है वो रिलीजन पे ही जाएगा। लेकिन आप लोग एथिज्म का प्रचार कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन यही था कि डॉग का और जो बच्चे का मैंने जो एग्जांपल दिया है, तो इस इसीलिए वाले मैं एग्जाम्पल आपको में जो आपको आपने राय दिया था कि बताऊंगा। आप प्लांट के बजाय डॉग को बचाओगे, मैं तो तो ये एक बिलीवर हूँ। ठीक है, हाँ, मैं तो तो एक बिलीवर हूँ। आप किस चीज को बिलीव करते, कि आपका क्या धर्म है? हाँ, वो उस जगह से नहीं आ मैं रहे। धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बिलीवर हूँ, बस वही बोल रहा हूँ। बिलीवर ऑफ ठीक व्हाट? है, लेकिन मेरे आपके पास मेरा एक क्वेश्चन था, ये सवाल था, हाँ, नो नो इसीलिए प्रॉब्लम, मैंने मैं सवाल आपकी किया है। आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि भाई, आप कह रहे हो मैं बिलीवर हूँ, आप किस चीज को बिलीव करते हो, कि व्हाट इज योर हाँ बिलीफ? मैं एक मुस्लिम हूँ, एक ओ, मोमिन हूँ। ओके ओके। तो आप हाँ इस्लाम के मुताबिक आप डॉग को सेव करोगे बनिस्बत प्लांट के, राइट? हाँ हाँ, मेरा सवाल ही, मेरा आंसर ही है। और चॉइस। मेरा जो सवाल था, लेकिन आपने जो आंसर दिया है इवोल्यूशन का, अगर इवोल्यूशन पे हम जाए, लेकिन इवोल्यूशन ने तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना जो आप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि नहीं सर, एवोल्यूशन वो के बारे में आप एवोल्यूशन को बहुत सिंपल तरीके से देख रहे हो ना, आप बिल्कुल उसकी बेस के ऊपर चले जाते हो कि एवोल्यूशन यस बोल रहा है या नो बोल रहा है। हम लोग जिस तरह इवॉल्व हुए हैं एज अ क्रीचर, और हमारी कॉग्निटिव जितना सेंस हमारे दिमाग में आ चुका है, हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि बस सिंपल यस और नो वाले आंसर में हम लोग फंसे हुए हैं। हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इधर तक चले गई है कि हम लोग बहुत सारे और चीजों के फैक्टर को देखते हैं बनिस्बत ओनली वन यस और नो का, कि भाई डॉग को बचाना है उसका। या गो अहेड अजय। नहीं, तो अगर आप आपने कहा सबसे कि बहुत सारे रीजन को देखते हैं, तो बहुत सारे जो फैक्ट्स है, जो फैक्टर्स वो क्या है? बहुत सारे
अब जैसे फैक्टर है सर एवोल्यूशन के लिए। मैं कुछ ऐड करूं हाँ, सर? गो अहेड। मैं सर ये जो आप एक सेकंड, जो आदम इवोल्यूशन को कुछ बोलने थे, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आदम के बाद आप बोल दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों ने जो टॉपिक छेड़ दिया ना, आप लोगों ने उसको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मॉरल रियलिटी के बेहकीन बहुत बेहतर समझते हैं कि अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट से हुआ, डेफिनेटली हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इंसान अपने आप को ही बचाएगा, डेफिनेटली वो डॉग की साइड पे जाएगा। बट द रियल थिंग इज कि जो लीगल का क्वेश्चन है, जो लीथल जीन सवाल उठाना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो उठाना चाह रहे हैं कि मोरालिटी की क्या कोई ऑन्टोलॉजिकल यानी कि कोई हकीकी उसका कोई वजूद है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक सिनेरियो खड़ा करता हूँ, आपके सामने आपकी वाइफ है और आपका बेटा भी है, ठीक है, और आप दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, तो आप किसको बचाएंगे? अब यहाँ पे मेडिकल्स में ये काफी केसेस होते हैं। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ औरतों की ना डेथ की कंडीशन आ जाती है वाइल हैविंग ए डिलीवरी। तो वहां पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स वहां पे कहते हैं नहीं, कुछ डॉक्टर्स वहां पे कहते हैं कि हम माँ को बचाएंगे, लेकिन कुछ जो फादर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, आप बेटे को बचाएं, माँ नहीं आ जाएगी। लाइक माँ तो आ भी जाएगी दूसरी शादी करने की। लेकिन एज ए पार्ट ऑफ मॉरल परफेक्शन, जो मैं वहां पर डिसीजन देता होता हूँ वो ये है कि वी शुड प्रोटेक्ट द मदर रादर देन सेविंग ए चाइल्ड इफ देयर इज ओनली टू ऑप्शंस। द कंडीशन इज वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ ए बड़ी अनरियलिस्टिक कंडीशन है। तो उन्होंने जो अटैक किया था ना आप पे, उस अटैक को आपने एवोल्यूशन के जरिए डिसॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन वो डिसॉल्व होता नहीं है। अगर आपने उसको एवोल्यूशन से डिसॉल्व करना ही है तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि मोरालिटी वाकई एग्जिस्ट नहीं करती, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओनली देन यू विल बी एबल टू हैव ए डिसॉल्विंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आई पर्सनली मैं उनका साथ दूंगा यहाँ पे लीथल जीन का, कि एवोल्यूशन यहाँ पे इंसर्ट करना इंसान की अकल की बेवकूफी है। यानी कि आपने नहीं, लेकिन एवोल्यूशन बट इंसर्ट करना, उनका क्वेश्चन था बिटवीन अ डॉग एंड अ बेबी। उनका क्वेश्चन एग्जैक्टली, स्पेसिफिकली बहुत था कि दो चीजें जल रही हैं, एक डॉग जल रहा है और एक बेबी जल रहा है, तो दोनों में से तो किसको मैंने बचाओगे? तो उस मैंने सिनेरियो उनको में मैंने कहा था कि ऑब्वियसली आई वुड, फॉर माय पर्सनल थिंग, आई वुड जस्ट गो विद द बेबी इंस्टेड ऑफ सेविंग द डॉग। नहीं हाँ दैट्स फाइन, देखिए, लेकिन अगर आपने जिस तरीके अगर से मैं नहीं इवोल्यूशन के बाद, अगर आप इवोल्यूशन के बात कर रहे हैं, देखिए, तो बात अगर आप जो अभी कर लोग रहे चोर हैं है या एवरी, फिर डाका डाल रहे हैं, हाँ हाँ मैं बात बिल्कुल, करूँ क्या? हाँ आप उसके बाद हेलो, बात कर ले, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात खींचता नहीं होता, बेयकीन जानते हैं अच्छा आप। आप खत्म तो करें पहले, ठीक है ठीक है। जी जी प्लीज, जी जी प्लीज। वैसे अगर आप में और बेयकीन में चॉइस हो तो मैं बेयकीन को बचाऊंगा। आपको नहीं नहीं, सॉरी, जस्ट जोक। वो जो मुकदमा बेयकीन ने पेश किया ना, मेरा उनके मुकदमे के खिलाफ मैंने डीकंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट दिया कि उन्होंने मोरालिटी को एवोल्यूशन के साथ रिलेट कर दिया, ठीक है, जिसमें मेरे नजदीक इट्स सेल्फ इंसल्ट, और वो जानते भी हैं, बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन जो जैसे आप उसको रिलेट कर रहे हैं ना रिलीजन के साथ, वो भी मेरे नजदीक सेल्फ इंसल्ट है, ठीक है। आपने यू हैव डन नथिंग बेटर, और आपने भी वही किया जो भी यकीन कर रहे हैं। मेरे नजदीक मोरालिटी इज हैविंग सम काइंड ऑफ एन ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, और जहां से हम उसको गॉड के साथ एफिलिएट करते हैं। सो द बेस्ट चॉइस, वो बेकिंग का जवाब ठीक है कि अगर आपके पास चॉइस हो तो डेफिनेटली इंसान जो है वो आग में या कुत्ते में, यानी कि अगर आप किसी पौधे और कुत्ते को बचाना चाहते हो तो यहाँ पे मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म यही कहता है कि आप डॉग को बचाएंगे, यू विल नॉट, आप किसी प्लांट को नहीं बचाएंगे। लेकिन अगर इंसान और कुत्ते में बात आती है तो इंसान की वैल्यू ज्यादा है। ये ऑब्जेक्टिव मॉरलिज्म का कंसेप्ट है। अब आप उसको मजहब में जाके कैसे इंटरप्रेट करते हैं या आप उसको अटैक के तौर पे कैसे यूज करते हैं, ये आपकी अपनी डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है। तो यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग नाउ, आई एम क्विटिंग, थैंक यू। हाँ थैंक यू। मेरा यही रिलेटेड सवाल है कि अगर जो चोर है या फिर जो डाकू है, जो डाका डाल रहे हैं, तो वो भी फिर ये सब इवोल्यूशन से ही सीखा ना। और अगर आप ये बोल रहे हो कि उसको मारना जायज है, तो फिर अ, सब तो इवोल्यूशन से ही आ रहे हैं। आप इवोल्यूशन से ही डिसाइड कर रहे हो कि इसको मारना जायज है, इसको नहीं मारना जायज है। लेकिन इवोल्यूशन ने तो ऐसा कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है, आप लोग डिसाइड कर रहे हो। नहीं, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो मोरालिटी है और जो थॉट ऑफ गॉड है ना, वो भी इवोल्यूशन से ही आया है। ये भी हमारे इवोल्यूशन का पार्ट ही है। अगर आप किसी चीज हाँ, पे बिलीव कर रहे हो ना, हाँ, जो आप हमारी चीज किसी चीज पे एक बिलीव और कर बात, रहे हो। क्योंकि जो हाँ, कत्ल एक मिनट। करके
नहीं, वो पहले एक बात मैं मोरालिटी, खत्म कर देता हूँ। सर जी पहले हाँ मोरालिटी आती है। मोरालिटी का जो डंडा है ना वो ऊपर वाला है। नहीं, मोरालिटी का जो उसने डंडा है ना, इवोल्यूशन का जिक्र किया ना, तो इवोल्यूशन में जो हत्या करके जीना, ये तो इवोल्यूशन में ही है ना, कि एक को नहीं, कत्ल करो, इवोल्यूशन एक में जी नहीं, रहे हैं। इवोल्यूशन ही हमें मोरालिटी सिखाता है, चॉइसेस बताता है। इवोल्यूशन से ही हम मॉरल हुए हैं और हम इस हद तक पहुंचे हैं। अभी आज तक जो हम सब कुछ बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो बाहर आप देख रहे हैं चीजें वो सब बना रहे हैं, वो हमारा इवोल्यूशन ही है। हम सारी चीजें जो चाह रहे हैं वो बना रहे हैं, प्लेन्स बना रहे हैं, जो भी हम इंसान ने जो अचीव किया है वो सब एक पार्ट इवोल्यूशन। मोरालिटी भी इवोल्यूशन है, और जो भगवान का जो कंसेप्ट है ना वो भी एक इवोल्यूशन का पार्ट है। तो जिन मेरा मरते हुए कहने का मतलब है ना, जेल्स और लॉ सिस्टम क्यों है फिर? क्या चीज? जेल्स और लॉ सिस्टम को क्यों बनाया गया? अगर एवोल्यूशन में मोरालिटी आता है तो लॉज हाँ, एंड लॉ सिस्टम, किस लिए बनाया? वो तो नेचुरल नहीं आ वो जानी तो चाहिए। देखो सर, वो क्या है एक्चुअल में, वो एक्चुअल वो जो है ना रियलिटी का डंडा है। उसमें ये नहीं है कि आपको नर्क में जाना है स्वर्ग में जाना है, सुनना है मेरी बात। उसमें आपको इस तरह से नहीं डराया जाएगा कि आपके स्वर्ग में जाना है। वो फैसला यही होगा। अगर आप बिल्कुल ही बिलीव करते कि यार फैसला ऊपर ही होना है तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये रियलिटी बेस्ड चीज है कि लॉ और जो जेल है ना वो यहीं के लिए है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेरे भाई को मारेगा तो नेचुरली एवोल्यूशन के मुताबिक मुझे उस कत्ल जिसने किया उसको मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इसके बजाय जेल में सोसाइटी डिसाइड करेगी ना सर, सोसाइटी मॉरल्स डिसाइड करेगी ना, कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं ना, वो कलेक्टिव डिसाइड करते हैं। वो इवोल्यूशन नहीं तो दिया है हमें। जो मॉरलिटी है और जो इतनी बुद्धि है कि हमें लॉ बनाना चाहिए, जेल बनाना चाहिए, सोसाइटी के नियम कानून होना चाहिए, और अपने जो डिफेंडेंट है उसको भी अपने डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए। ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है सर। नहीं तो एक मिनट, मैं एक कमाल से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उस पूरी सोसाइटी भी तो गलत हो सकती है? और हमने देखा है कि पास्ट में सोसाइटीज गलत थी और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने उन सारी सोसाइटीज को खत्म करके नई इवोल्यूशन ले आए हैं, नई मोरालिटीज, मॉरल वैल्यूज लेकर आ गए हैं हम। तो मोरालिटी हाँ दैट इज व्हाट इज इवोल्यूशन। हाँ, तो मोरालिटी तो एग्जिस्ट करती है ना, इसका मतलब ये हो गया अगर आप डिस्पाइट द फैक्ट। मोरालिटी बेसिकली वो कह रहे हैं, मोरालिटी इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर एक एवोल्यूशन है। मिनट, एब्सोल्युटली इधर क्या है ना, भाई, आप अगर इवोल्यूशन के बाद इवोल्यूशन के नए नए डेफिनेशंस लेके आएंगे और कहेंगे कि इसको कत्ल करना जायज है, इसको बचाना जायज है, तो फिर अलग अलग मोरालिटीज चले आएगा ना। तो इस तरह से हजार से मोरालिटीज आ जाएंगे, हजार नहीं से तो आप जो इवोल्यूशन कह आ रहे हो, जाएंगे। हाँ, तो वो लेकिन होता आप है कह ना रहे हो हर जायज सोसाइटी ये जायज सोसाइटी। नाजायज, तो फिर उसमें आ जाता है ना, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है ना, अभी कुछ जायज नाजायज। सोसाइटीज ने जस्ट लव कैपिटल यूज कर पनिशमेंट, रहे हो एक ना। मिनट रुकना, कभी हाँ कुछ हाँ सोसाइटीज ने कैपिटल पनिशमेंट को मना कर दिया है। वो भी एक स्टेप आगे है। हमारी मोरालिटी कुछ चेंज हुई, वो भी एक तरह का इवोल्यूशन ही है ना। आप अपन उसको इस तरह से नहीं देख सकते कि और भाई दूसरा भी देख वो लो, भी तो अभी एक देखो तरह का। सुसाइड देख लो, स्वीडन और ये जो कंट्रीज हैं इसमें सुसाइड अलाउ है, राइट? बेल्जियम में कौन से असिस्टेड सुसाइड, इट्स परमिसिबल, यूएस के अंदर नहीं है, राइट? सो ये भी मोरल, अब रिलीजन के बेस पे देखो, रिलीजन के बेस में इस्लामिक लिहाज से देखा जाए, no matter what, suicide is not allowed. You cannot take your own life because of स्क्रिप्चर की वजह से, जो कुरान में उसके बारे में लिखा हुआ है ना। बट दूसरे जो कंट्रीज हैं जिनमें असिस्टेड सुसाइड अलाउ है, दैट इज अ कलेक्टिव मोरालिटी। अब आप बोल सकते हो कि लाइक उनकी मोरालिटी डिफरेंट है, इधर की नो, इट्स जस्ट जो ग्रुप डायनामिक्स के बेस के ऊपर जो मोरालिटी उधर एस्टेब्लिश हुई है उसके बेस के ऊपर assisted suicide is considered okay. It's not considered immoral. तो ये क्वेश्चन मॉरल इमोरल फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स वाई कहना कि ये लाइक इजाजत है इसकी, ये वो, दीज आर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आपको फ्रेमवर्क में सेटअप करके पढ़ना पड़ेगा कि लाइक आप किस चीज से उसको रेफरेंस दे रहे हो। लाइक इज इट allowable and not allowable based on what? Based on religion or based on social construct, based on collective moral of the society? किस चीज के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इज इट allowed or not, is it moral or not moral? आई थिंक दैट शुड बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। और मुझे लगता है कि रिलीजन का मोरालिटी से तो कोई ताल्लुक डायरेक्टली है ही नहीं। उसने बस एक आज से 1400 साल पहले एक फ्रेमवर्क दे दिया, उसके मुताबिक आजकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और आपने जैसे अभी कहा कि
इजाजत है या नहीं है सुसाइड करने वाले की। इस्लाम में तो उसको बुरा समझा जाता है, लेकिन आप अभी रिसेंट जैसे गांधी साहब हैं, वो कहते हैं नहीं, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इसको माफ कर दे। नहीं, यू नो, लेकिन अलाउ, वो कहते हैं दुआ करो इसको माफ करते, लेकिन इट इज स्टिल नॉट अलाउड, मॉरली इट इज नॉट अलाउड। सो वो क्वेश्चन फिर भी वही रहता है। गांधी सिर्फ कह रहे हैं कि उनके लिए बस दुआ कर दो, विच इज लाइक आफ्टर द डेथ, के उसके साथ बुरा ना हो एंड ऑल दैट स्टफ। वो उस चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मॉरली तौर पे इस्लाम डजंट अलाउ इट, सिंपल। नहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखता हूँ, शायद हो सकता है ये इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चीजें कैसे इवॉल्व होती हैं। एक हम बोलते हैं कि ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला ऊपर ऊपर ही क्यों है? जैसे सभी रिलीजन में देखते हैं, तो ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है? जैसे अभी हमारे जो जो सनातन में जो जैसे कुरान है, उसमें भी जो देवी देवता जो फ्लावर्स गिराते हैं, वो ऊपर से ही गिराते हैं। जो उनका जो ऊपर वाले का जो गॉड का जो थ्रोन है ना, वो ऊपर है। वो क्यों है? क्योंकि एक कबीले में पहले जो किसी एक आदमी को, लोगों को जब एड्रेस करना होता था ना, तो वो एक हाइट से एड्रेस करता था। फिर जो थ्रोन ऑफ किंग हुआ ना, वो भी एक हाइट से उसको एड्रेस किया जाता है। अब जैसे सिनेमेटोग्राफी में भी अगर हम देखेंगे ना, किसी को अगर आपको डोमिनेंट दिखाना है, तो उसको जिस किसी को ताकतवर पावरफुल दिखाना है, तो वो नीचे वाले एंगल से उसको शॉट करते हैं, और अगर क्योंकि वो आपको ऊपर है। कमाल साहब, अगर यही, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इवन इसी मुझे ये थोड़ा सही इवोल्यूशन से बात हाँ, करना था। लेकिन इवन अगर इसको आप एवोल्यूशन के लिहाज से भी देखो, मेरे घर में दो बिल्लियां हैं, एक डोमिनेंट है और एक पैसिव है, ठीक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। जो आपने अगर पता करना है कि कौन सी बिल्ली अल्फा है, आप सिर्फ ये देख लो वो बैठी हुई कहाँ है। जो भी डोमिनेंट बिल्ली होगी ना, वो हायर बैठी होगी, और जो बेटा बिल्ली होगी वो नीचे बैठी होगी फिजिकली तरीके से। सो इवन बैठने के तरीके से आप देख सकते हो रेवोल्यूशन बेस पे, जो डोमिनेंट बिल्ली होगी वो हमेशा ऊपर बैठेगी, और जो सबमिसिव बिल्ली होगी वो नीचे बैठेगी। So जैसे I was कमाल, talking about the psychological या तो आई एम evolution. जस्ट जी, गिविंग मेरा लाइक कोरिलेशन, So जैसे एक मिनट मुझे एक मिनट लीथल जी, मैं एक मिनट खत्म कर लूंगा, फिर निकल जाऊंगा। तो वो जो हाइट पे बैठने वाला जो चीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं कि हाँ, ये पावरफुल है। उस वो अपने लिए इसलिए करता है क्योंकि उसको दुनिया को एड्रेस करना होता है, या अपने लोगों को एड्रेस करना होता है हाइट पे, ताकि वो सबको देख सके और उसको सब देख सके। अब वो जो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऐसा है कि वो तो सबका राजा है, वो तो ईश्वर तो पूरे विश्व का और पूरे संसार का राजा है। तो वो जो है वो सबसे ऊपर बैठा होगा। ये एज्यूम कर लिया गया कि उसका जो थ्रोन है वो सबसे ऊपर है, सात आसमान के भी ऊपर है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है ना, ये भी एक तरह का ये होता है। साइंस बेसिस पे हम चीजों को, एकदम बायोलॉजिकल बेसिस पे चीजों को हम लोग वो करते हैं, लेकिन मॉरलिटी, साइकोलॉजी, ये सब भी चीजें इवॉल्व होती हैं। बिल्कुल, मोरालिटी भी हाँ इवॉल्व हुई है वक्त के साथ साथ। सही बात है। हाँ, अभी और जो लेकिन आप मैं एक इवोल्यूशन बात पे पे बात ऐड कर रहे करना हो, चाहूंगा तो कि मोरालिटी एग्जिस्ट करती है। आप कुछ भी कर लो, आपको पता है आपके अंदर एक नेचर आपकी ऐसी है कि आप सही और गलत में फर्क करते हो। आप गलत हो सकते हो उस बात के उस बारे में, लेकिन ये कोई नहीं डिनाई कर सकता। वो जिस तरह मॉरल नाइलिस्ट्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं, ना तो कुछ गलत है ना तो कुछ सही है, चोर जा रहा है करने दो उसको चोरी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, गलत है, उसको बिठाकर समझाया जा सकता है कि तुमने जो किया है गलत किया है। हाँ, वो भी अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ था, सोसाइटी गलत कर रही थी, और अगर हो सकता है वो सक्सीड कर जाए पूरी सोसाइटी के बारे में, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, और ऐसा ही हो रहा है। तो मोरालिटी एग्जिस्ट करती है। दैट वाज माय जो रिलीजन है ना, वो सेल्फ रेगुलेटरी एक चीजों के लिए हो सकता है कि भाई सेल्फ रेगुलेट आदमी हो जाए कि यार मैं चोरी करूंगा तो मुझे ऊपर जाके जवाब देना। वो सेल्फ रेगुलेटरी चीज हो सकती है, लेकिन उसको जो एक्चुअल जो गवर्नेंस है, वो तो लॉ ही करेगा उसका। वो मॉरलिटी जो है ना, वो उसको सोसाइटी से ही आएगी। एक सेल्फ गवर्निंग चीज हो सकती है। ये एक अटेम्प्ट रिलीजन करता है मेरे ख्याल से, और हो सकता है ये वर्कआउट करे भी या ना कर सके, ये तो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन कोई इंसान अगर रिलीजन पे यकीन नहीं रखता, वो भी अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटली उसके अंदर पता है कि यार अगर मैं किसी की चोरी करूंगा, बिला वजह किसी को तंग करूंगा, अगले को दुख होगा, और बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे भी दुख होगा, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसको रिलीजन, लोगों को रिलीजन दे दो कि यार ऐसा करोगे तो अल्लाह भी मारेगा तुमको आखिर में, तो फिर आप हो सकता है एनहेंस्ड हो जाओ, आप ज्यादा केयरफुल हो जाओ। बट कुछ लोगों के लिए वर्कआउट नहीं भी मैं करता। ये इस चीज के मैं बारे ये में, एक हाँ, सेकंड बिगिन। जो मैं ये समझता हूँ ना, जो इमोशनल ग्राउंड्स पे अगर कोई आदमी एथियस्ट होता है या रिलीजन को छोड़ता है, वो ज्यादा एम्पैथेटिक होता है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आई थिंक देखिए इसके बारे में मैंने एक दो दफा पहले भी बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई
मोरालिटी इंसान की मोरालिटी होती है ना, वो रिलीजन से पहले होती है। रिलीजन ने मोरालिटी को बेसिकली हाईजैक किया हुआ है। ज्यादातर आप रिलीजियस लोगों से बात करो तो वो कहते हैं ओ रिलीजन की वजह से हमें मोरालिटी मिली है, जब बल्कि रियलिटी ऑपोजिट है। वो मोरालिटी पहले है और रिलीजन आके रिलीजन ने उसको अपने अंदर करके अपने आप को वो कर लिया कि हमारी तरफ से ये कमांडमेंट्स आ रहे हैं, जबकि मोरालिटी इंडिपेंडेंटली पहले से एग्जिस्ट करी है उस रिलीजन से पहले भी। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि अ गुड पर्सन विल डू गुड, अ बैड पर्सन विल डू बैड, इट टेक्स रिलीजन फॉर अ गुड पर्सन टू डू बैड। यू नो। लेकिन जो जॉन ग्रे है ना, बहुत बड़े फिलोसोफर, उसी ने बोला है कि एथिज्म भी एक मजहब है, और जो लोग एथिस्ट है वो हमें नए कानून देना चाहते हैं और दे रहे हैं, ऐसा जॉन ग्रे बोल रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? नो, आई डोंट एग्री। जॉन ग्रे कह रहा है ओके, कई लोगों की इस तरह भी ओपिनियन है, लेकिन you can search on Google. आई थिंक लिंग्विस्टिकली बोलना कि भाई वो भी एक रिलीजन है, बोलने में मेक सेंस करता है, ओ अच्छा ये भी एक रिलीजन है। लेकिन रियलिटी में जब हम लोग कोलोकियल तौर पे जब रिलीजन बोलते हैं, देन उसकी जो डेफिनेशन जो लोगों के दिमाग में है नहीं, उसने बोला है, वो मैं कोट कर रहा हूँ ना, आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है। नो आई एग्री, उसकी अगर ये ओपिनियन है कि भाई एथियज्म भी एक रिलीजन है, दैट्स फाइन। अगर वो कह रहा है, आई डोंट नेसेसरली एग्री विद इट, बिकॉज हमारे नॉर्मल टर्म्स में जैसे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग रिलीजन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में स्पेसिफिक आंसर होता है कि भाई रिलीजन किसे कहते हैं, और उस डेफिनेशन पे, रिलीजन की डेफिनेशन पे एथियज्म फॉल नहीं करता, क्योंकि कोई उसके अंदर कोई अपना डॉगमा नहीं है, कोई अपने रूल्स नहीं है, कोई अपनी गाइडलाइंस नहीं है, और किस जो क्राइटेरिया जिसकी वजह से रिलीजन डिफाइन किया जाता है, उस डेफिनेशन के लिहाज से कोई भी चीज में एथियज्म फॉल नहीं करता। just to add on usually बेयकीन साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की है कि रिलीजन थियोलॉजी पे बेस्ड होता है, और थियोलॉजी का मतलब होता है ऐसी चीज जो कमांडमेंट कहीं और से, सुपरनेचुरल बीइंग से आई है। एथियज्म तो हमने खुद पैदा किया ना, हम कह रहे हैं कि नहीं भी हम नहीं मान रहे, जो इंसान खुद पैदा करता है उसको आप रिलीजन कभी भी नहीं कह सकते, लेकिन जो खुदा की तरफ से आता है, सुपरनेचुरल बीइंग की तरफ से आता है, उसको आप रिलीजन। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म की बात करोगे ना, बुद्धिज्म में तो कोई क्रिएटर नहीं है, उन लोगों ने भी खुद नहीं पैदा किया है बुद्धिज्म जो है। Buddhism is not considered a real religion, it is considered a philosophy, right? लेकिन बुद्धिज्म तो एक रिलीजन है ना, बुद्धिज्म वो भी तो चीजें है। सर यही तो चीजें चेंज हो रही है ना, एक रिलीजन नहीं है, फंडामेंटली नहीं है रिलीजन बुद्धिज्म। वो सर जो भी चीजें, यही सब चीजें तो चेंज हो रही है ना, सब चीजें जो पहले जो बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है, क्या बोल रहे हैं? बुद्धिज्म तो मुझे जितना पता है, हाँ, मैं बुद्धिज्म रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर वो गॉड पे नहीं बिलीव करता है या सोल में नहीं बिलीव करता है, तो वो भी एक तरीके का प्रोग्रेस है ना। अच्छा, एक चीज मैं और आपको मैंने चेक किया, मैंने जहां तक जितना भी सुना है, बुद्धिज्म कंसिडर होता है फिलॉसफी, जिस तरह सनातन धर्म है वो एक फिलॉसफी कंसिडर होती है, इसी तरह बुद्धिज्म एक फिलॉसफी कंसिडर होती है, टिपिकल रिलीजन नहीं। रिलीजन बेसिकली कोई सुपरनैचुरल बीइंग के ऊपर जो आप बिलीव करते हो, और आप बिलीव करते हो कि उसने आपको गाइडेंस दिया कि इस तरह रहना है, इस तरह नहीं करना, उसको कंसिडर किया जाता है रिलीजन, चाहे उसमें मल्टीपल गॉड्स हो, जैसे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थियोलॉजी हो, लेकिन दैट इज कंसिडर्ड रिलीजन। जहां तक बुद्धिज्म है, आई थिंक उसको क्लासिफाई किया जाता है यूजुअली फिलॉसफी के तौर पे, दैट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, नॉट अ रिलीजन। But it claims extraordinary तो things. फिर रिलीजन का डेफिनेशन क्या होगा? इल्यूमिनाटिस ने सही बात की है, प्लीज कंटिन्यू, कि उसने थोड़ी सी, बुद्धिज्म ने भी अब अपने अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स शुरू कर दी हैं रिलीजन की तरह। मतलब नरक है, स्वर्ग अगर है, ऐसा है तो फिर कर्मा है, पिछले जन्म है, nothing is provable. Like how is karma provable? How is past life provable? How is Naraka and Swarg provable? Buddhists believe in Naraka and Swarg. Buddha himself said he has gone to meet his mother. It's in the oldest sutras. So Buddhism is also a perfect religion. हाँ, ये सही है। मेरे लिए तो morality is a very subjective process. It's based on a person's subject of experience and कहाँ से आते हैं and कहाँ जा रहे हैं. Because a rich person can have a high moral standard values, but he can basically manipulate the whole society by creating laws. A middle class person who basically earns a middle class living and he's happy to earn his money and basically save money, he can be very morally subjective by the idea of being neutral. And a poor person can also be very subjective on the idea that he's only interested in surviving for the next roti. So it's very subjective and objective based on the experience and time on the person that is dealing with that moral value of his own path that he has taken, basically.
You are mute, Bejakin. जी आपने जो रिलीजन का डेफिनेशन दिखाया मुझे वो तो सिर्फ Bejakin, जो you are mute गूगल पे for a है very वही long है। period.